हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, मैं भी बेहतर हूं। आपके लिए आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हैं, तो क्लास 9 में आप बेसिक चीजें सब पढ़े होंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग से कहीं निकल गया हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बेसिक से निकल गया हो तो घबराने की बात नहीं है। हम आपको पॉलिनोमियल को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाएंगे। जो आप क्लास 9 में पढ़े थे ना, मान लीजिए भूल गए, कोई बात नहीं है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा 10th का पूरा उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। पॉलिनोमियल को समझने से पहले सबसे पहले आपको छोटे छोटे टर्म समझने पड़ेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देखिए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, और कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, अब डेली लाइफ से सबसे पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद मैथमेटिकल एंगल से हम समझेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए वेरिएबल में टाइम। टाइम जो होता है वो आपका वेरिएबल है। जैसे आप अभी घड़ी देखिए, टाइम एकदम कंटिन्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये फिक्स होता ही नहीं है, ये चेंज होते रहता है। हर पल हर मोमेंट ये चेंज होते रहता है। तो डेली लाइफ से हम देख रहे हैं कि टाइम जो होता है हमारा चेंज होता रहता है। तो टाइम क्या है, वेरिएबल। लेकिन 24 आवर्स इन अ डे, लेकिन एक दिन में 24 घंटा होता है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वेरिएबल क्या, ऐसा क्वांटिटी जो चेंज होता रहता है। तो इसमें जो टाइम है ये टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन कांस्टेंट क्या है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होता है, ये कांस्टेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग लेते हैं सेविंग। जैसे हम लोग जो भी इनकम जनरेट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं ना, तो सेविंग भी हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसे, जैसे कभी ज्यादा खर्च कर देंगे तो सेविंग कम हो जाएगा, कभी खर्च कम करेंगे तो सेविंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इस पैसा को जिस अकाउंट में आप रखते हैं, उस अकाउंट जो नंबर जो होता है आपका, जो अकाउंट नंबर मिलता है बैंक द्वारा, वो आपका कांस्टेंट होता है। अकाउंट नंबर को आप चेंज करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आप उस पर अपना फोटो चेंज करा सकते हैं, नाम करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर थोड़ी ना चेंज होता है। तो वो आपका कांस्टेंट होता है। ये हो गया हमारा डेली लाइफ से। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का हाइट जब वो ग्रोथ रेट में हो, वो वेरिएबल होता है। जैसे जैसे वो ग्रोथ करते जाता है उसके हाइट में चेंजिंग होता जाता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा प्लांट जो पूरा ग्रोथ हो गया हो उसका तो हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन हम उसको कट करके छोटा तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी भी प्लांट का जो हाइट होता है वो आपका वेरिएबल क्वांटिटी होता है। लेकिन प्लांट में कौन ऐसी चीज है जो कांस्टेंट होता है? तो वो होता है आइडेंटिटी ऑफ प्लांट। जैसे किसी प्लांट का आइडेंटिटी, अगर प्लांट छोटा है, मान लीजिए कि मैंगो ट्री हम लगाए, छोटा है, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी वो मैंगो ट्री रहेगा, और बड़ा होगा फिर भी वो मैंगो ट्री रहेगा, और बड़ा होगा फिर भी वो मैंगो ट्री रहेगा। एकदम पूरा बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ रेट पे, फुल ग्रोथ रेट पे चला जाएगा, उससे नहीं बड़ा हो सकता है। तो उसके बाद जो है कि मैंगो ट्री ही रहेगा, और उसको कट भी कर देंगे तो मैंगो ट्री ही रहेगा, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो वो इसमें कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है और थोड़ा सा समझ लें कि ऐसा क्वांटिटी जो चेंज होता रहे, जो फिक्स नहीं हो, वो होता है हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये डेली लाइफ से हम लोग समझे, टाइम वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन 24 आवर इन अ डे ये कांस्टेंट है, 24 घंटा ये फिक्स है। 23 घंटा नहीं होगा, 25 घंटा भी नहीं होगा, वो फिक्स है, 24 आवर्स ही होगा। उसके बाद हम लोग लिए कि सेविंग, जैसे हम लोग जो सेविंग करते हैं, हो सकता है कभी कम हो कभी ज्यादा हो, वो कांस्टेंट नहीं हो रहता है, वो वेरिएबल होते रहता है, चेंज होते रहता है, कम बेस होते रहता है हमारे एक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट में उसको रख रहे हैं, वो क्या रहेगा? अकाउंट नंबर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है।
उसके बाद हमने क्या लिया कि हाइट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का जो हाइट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ करेगा उसका हाइट चेंज होते रहेगा। अब पूरा ग्रोथ कर गया तो कट भी करके कर सकते हैं चेंज हम, लेकिन उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जो प्लांट है छोटा है, अगर मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री है, थोड़ा बड़ा होगा मैंगो ट्री, और बड़ा होगा मैंगो ट्री, उससे भी बड़ा होगा मैंगो ट्री, उसको कट कर देंगे फिर भी वो मैंगो ट्री, तो उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो ये जो भी हमारा कांस्टेंट हमने आपको बताया है ये डेली लाइफ से बताया है, अभी मैथमेटिक्स से नहीं बताया है, ये डेली लाइफ से हमने बताया है। अब आपका काम है कि आप दो वेरिएबल डेली लाइफ से और दो कांस्टेंट डेली लाइफ से कमेंट में बताइए कि क्या होगा। होता तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत हजारों चीज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, लेकिन आप बताइए, हमने आपको 3 बताया है। अब इसके बाद क्या है कि अब हम समझेंगे मैथमेटिकली कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ध्यान से देखिए क्या होता है कि उन्हीं वेरिएबल्स को जो हम डेली लाइफ में वेरिएबल देखे हैं उन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये होता है हमारा वेरिएबल। कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि a माइनस 5 इक्वल टू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 5, लेकिन a माइनस 10 इक्वल टू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 10, होगा कि नहीं होगा। फिर a प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3, सॉरी माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, यहाँ पे a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे a का वैल्यू माइनस 3 है। इन तीनों जगह क्या देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है a, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, कहीं और अगर इसको डालेंगे तो वहां भी कुछ और आएगा। मतलब कि वेरिएबल उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखिए तीनों जगह a का वैल्यू अलग अलग आया, तो ये हमारा होता है वेरिएबल। ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत? कांस्टेंट बताएं, ठीक है कांस्टेंट बताते हैं। कांस्टेंट क्या होता है मैथमेटिक्स में? कांस्टेंट ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स है, पहला बताएं। अब कांस्टेंट होता है मैथमेटिक्स में रियल नंबर, जितने भी हमारे रियल नंबर है सब कांस्टेंट है, जैसे -3, -5, 0, 8, तो ये सब के सब क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है। -3 जो है ये नॉट इक्वल टू 3, -3 जो है वो 3 के भी इक्वल नहीं होता है, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ उस -3 को आप मून पे ले जाइए, जुपिटर पे ले जाइए, या फिर सेटर्न पे ले जाइए, कहीं भी लेके जाइए, ये -3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में ये जो नंबर, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। -3 नॉट इक्वल टू 3, -5 ये भी कांस्टेंट है, 0 ये भी कांस्टेंट है, 8 ये भी कांस्टेंट है, 2 ये भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा। आप इसको मून पे ले जाइए, जुपिटर पे ले जाइए, सैटर्न पे ले जाइए, नेपच्यून पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे ले जाइए, इसका वैल्यू सेम ही रहेगा, या फिर यहाँ पर भी बात बराबर है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारा वो क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये हम दो चीजें समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है, आप अपने से लिख सकते हैं कि अ क्वांटिटी व्हिच हैज no fixed value that is called a variable, constant or quantity which is a fixed value that is called a constant। ठीक है, अब हम लोग जो आगे जो समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कि टर्म्स क्या होता है, टर्म्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म्स क्या होता है? देखिए टर्म्स क्या होता है, टर्म जो होता है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक सिंगल वेरिएबल जैसे x हो गया, x क्यूब हो गया, y हो गया, y के पावर 2 हो गया, ठीक है, ये होता है हमारा टर्म। कोई एक सिंगल वेरिएबल भी जो है ना वो टर्म कहलाता है पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे कि ये x है, सिंगल टर्म है, x क्यूब है, ये भी टर्म है, y है, ये भी टर्म है, y स्क्वायर है, ये भी आपका टर्म है। तो टर्म क्या होता है कि एक कोई एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट में से -2, 8, 5, 7, 10/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/5 भी लिख सकते हैं, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो टर्म कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, टर्म क्या हो सकता है? कोई एक सिंगल वेरिएबल, वो भी टर्म है,
कोई एक सिंगल कांस्टेंट वो भी टर्म है, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2x², ये भी हमारा टर्म है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा आ गया 2x², ये भी हमारा टर्म है। मान लीजिए -5 इंटू वाई क्यूब, ये हो जाएगा -5y³, ये भी हमारा टर्म है। टर्म क्या होता है? कोई एक सिंगल वेरिएबल, वो भी टर्म कहलाता है। कांस्टेंट क्या होता है? तो सॉरी, कोई कांस्टेंट, कोई एक सिंगल कांस्टेंट, वो भी टर्म कहलाता है। फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, वो भी टर्म कहलाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई एक सिंगल वेरिएबल है, वो भी हमारा टर्म है। कोई एक सिंगल कांस्टेंट है, वो भी हमारा टर्म है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, वो भी हमारा टर्म है। ठीक है, अब जो हम आगे समझने वाले हैं, वो समझने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? 100% समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बने रहिए, आपको सब कुछ एकदम बेहतर समझाया जाएगा। बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, अब जो आपको आगे पढ़ना है, वो पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो आगे आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पॉलिनोमियल पे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ टर्म by using sum or all operations, that is plus minus multiplication or division, that is known as algebraic expression। ध्यान से समझिए, जब हम क्या करते हैं कि टर्म्स को कलेक्ट करते हैं ऑपरेटर्स के हेल्प से, तो जो हमारा स्टेटमेंट या जो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये x² एक टर्म है, ये इधर मान लीजिए 10 कांस्टेंट, ये भी एक टर्म है, और इधर मान लीजिए ये 10x, ये भी एक टर्म है। इसको क्या करेंगे? बीच में माइनस लगा देंगे, इधर प्लस लगा देंगे, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट तैयार हुआ, बना, तो ये हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। क्योंकि टर्म का भी डेफिनेशन बताएं कि टर्म कोई एक क्या हो सकता है? कोई एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, कोई एक सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल हो सकता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि टर्म का कलेक्शन करते हैं। जब ये समझ लीजिए ऐसे भी कि टर्म को जब कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब ये यहाँ पर माइनस ऑपरेटर है, प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है। तो जब ऑपरेटर के हेल्प से हम टर्म को कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे में एक और देख लीजिए, यहाँ पर मानिए y के पावर 5, ठीक है, यहाँ पर मानिए 10y, यहाँ पर मानिए आपका 30, तो यहाँ लिख दिए प्लस, यहाँ लिख दिए माइनस। तो ये जो हमारा कलेक्शन हुआ, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, ये जो टर्म का हमारा कलेक्शन हुआ, इसी को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए इसको लिख भी देते हैं कि द collection of terms by using sum or all operators, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, is known as algebraic expression। ठीक है, कि द कलेक्शन ऑफ टर्म बाय यूजिंग सम और ऑल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब हम टर्म को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। किसके हेल्प से? तो ऑपरेटर्स के हेल्प से। ऑपरेटर्स क्या होती हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिए x², 10 और 10x, इसको कलेक्ट किया है किसके हेल्प से? माइनस और प्लस के हेल्प से, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग समझने वाले हैं, उसको लिखना है तो वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है। क्योंकि अभी जितना भी हम लोग जो भी चीजें समझे हैं, वो इसलिए समझे हैं ताकि हम ये समझ पाए पॉलिनोमियल क्या होती है, बेहतर समझ पाए कि पॉलिनोमियल क्या होती है। क्या क्या समझे? वेरिएबल समझे, कांस्टेंट समझे, टर्म समझे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझे। अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है? 100% सही है, समझाए? ठीक है, फिर अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा समझिए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
an algebraic expression in which the power of an algebraic expression in which the power of variable is whole number. The power of variable is whole number. Sorry, whole number is known as पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, वो अभी बता रहे हैं हम आपको कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल x है और यहाँ भी x है, दो वेरिएबल है x और x, ठीक है। इसमें यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 2। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? मानिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? 0 और 1 2 3 4। 0 और नेचुरल नंबर का कलेक्शन को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये बोलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे कि और देखिए y के पावर 5 प्लस 20y के पावर क्यूब प्लस 25, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका पावर 5 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका भी पावर 3 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसमें दो वेरिएबल से इन दोनों का पावर, इसका पावर 5 है और इसका पावर 3 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका वेरिएबल का पावर होल नंबर है, मतलब कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए a के पावर 3 प्लस 20a माइनस 17, ठीक है, ये एक ले लिए। इसमें देखिए ये वेरिएबल है और एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 जो होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 जो होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। एक और लेते हैं a के पावर -3 प्लस 20a स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव हमारा होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अदरवाइज अगर वो निगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, उसका वेरिएबल का पावर, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में पूरा बने रहिए और लाइक भी करिए, पॉजिटिव कमेंट भी करिए, ताकि ये सब जो भी किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है, आपको ही पढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो आप थोड़ा अच्छा फीडबैक भी दीजिए ताकि हमारा भी ग्रोथ हो। ठीक है, मिटा दो इसको। अब आगे हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वहां हम थोड़ा सा समझेंगे तो हमारा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वैसे हमको आपको समझ में आया पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप एक और चीज समझ लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले आप समझिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, the maximum power of variable in a polynomial, that is called the degree of polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, जैसे मानिए x के पावर 5 माइनस x के पावर 3 प्लस 20, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 5। कितना है? 5, 3 से छोटा है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? 5। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी? इसका डिग्री हो जाएगा हमारा 5। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 5। एक और लेते हैं y के पावर 3 प्लस y के पावर 3 प्लस 11y के पावर 5 माइनस 20y के पावर 7
प्लस 27, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 5 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 7 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर हमारा 7 है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा जी? 7। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के साथ बस आप बने रहिए, समझते रहिए बिल्कुल आसानी से। ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? कि किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर, उसका वेरिएबल का, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड द डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे कितना है, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था, और बहुत सारे हो सकते हैं, जो क्वेश्चन कराएंगे तो किया जाएगा। अब हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान टॉपिक है ये भी हमारा, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे लिखते हैं 5x² माइनस 10x प्लस 35, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब इसमें पार्ट समझना है, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा x है ये है हमारा वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ठीक है, ये जो हमारा 35 है ये है हमारा कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है। और ये माइनस और प्लस ये है हमारा ऑपरेटर्स। क्या है? ये है ऑपरेटर्स। अब ये जो हमारा 5 है ये है कोफिशिएंट। क्या है ये? ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो इस पॉलिनोमियल में हम पार्ट्स में जब आए तो क्या देखें कि ये जो हमारा x और x है इंग्लिश लेटर्स, ये है हमारा वेरिएबल। 35 हमारा क्या है? कांस्टेंट। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये है हमारा ऑपरेटर्स। और यहाँ पे जो 5 है वो हमारा कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जो भी नंबर्स वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में रहते हैं तो उस नंबर को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल समझ में आ रही बात समझ में? अब हम लोग प्यारे बच्चों इस टॉपिक पे जो भी आपको बताया गया है थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं वेरिएबल, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। डेली लाइफ से भी बताएं और मैथमेटिक्स से भी, इक्वेशन से भी बताएं। उसके बाद बताया आपको कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। डेली लाइफ से भी आपको बताया गया और मैथमेटिक्स से भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको समझाया था टर्म। टर्म क्या होता है कि टर्म कोई एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल भी हो सकता है। उसके बाद आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि the combination of या the collection of term by the using operator that is called algebraic expression। उसके बाद आपको पता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि algebraic expression जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, that is 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद बताया आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल में मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद अभी जो आपके सामने है पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ठीक है, इतना बताया गया आपको। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस टॉपिक पे जो भी टॉपिक आपको बताया गया है इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपका डिग्री और कोफिशिएंट और आपका कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है ये आपका क्लियर हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।